महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर में पीएचडी करना यानी हर 2 घंटे में होने वाले जो किसानों का आत्महत्या है उसे रोकना होता है। लेकिन अब इन्हीं लोगों को यहां पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार इनके फंड, इन्हें जो फेलोशिप मिलता है वो पिछले 2 सालों से सरकार ने नहीं दी। इनकी पीएचडी को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये वाकई शोध करते हैं तो इसका फायदा केवल महाराष्ट्र को नहीं पूरे देश को होगा। लेकिन जब आप वोट ही इसीलिए देते हैं कि 1500 रुपए लाड़की बहन नाम से आपको मिल जाए, महीने का आपको 1500 रुपए महाराष्ट्र में, 10,000 रुपए आप बिहार में ले लेते हैं और आप खुश हो जाते हैं, तो आपको जो पैसा मिलता है वो इनकी जो फेलोशिप होती है उसके पैसे को काट कर दिया जाता है। आप 1500 रुपए लेकर खुश हो जाते हैं और हर 2 घंटे में एक किसान को महाराष्ट्र में मरना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। पूरे देश में से मेरा फर्स्ट रैंक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिसर्च फेलोशिप में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारा क्वालिटी ऑफ रिसर्च इतना अच्छा है, एक आईसीआर रिपोर्ट कहता है कि अगर आप कृषि संशोधन में अगर आप 1 रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो कुछ आउटपुट है वो 13.85 रुपीज है। सो अगर ये 14 रुपए के आसपास अगर इसका अगर आउटपुट है, ये इसरो और डीआरडीओ से भी ज्यादा इसका आउटपुट है। सो कमर्शियल एंगल से भी देखें तो कृषि के जो कुछ अपना संशोधन है उसमें इसका इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सारथी, महाज्योति, बार्टी, आरटी और अमृत ऐसे 5 संस्था है जो अलग अलग समाज के जो बच्चे हैं उनको जो फेलोशिप्स देते हैं, तो वो पिछले 2 सालों से 2 बैचेस से उनको फेलोशिप्स मिले नहीं है। अभी इस समय की स्थिति ऐसी है कि हम हमारे घर में से हमारे माँ बाप जो पैसे देते हैं हम उस पैसे से अपने जो कुछ संशोधन है वो जारी कर रहे हैं। अभी सर कैसे होता है कि अगर हमें रिसर्च करना है, मेरा प्राइमरी डाटा कलेक्शन है। प्राइमरी डाटा मतलब उस लोकेशन पे जाके आपको डाटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर भर के लेने हैं और लोगों का रिस्पॉन्स आपको देखना है। अभी सर देखिए तो मैं हूँ नांदेड़ से, मेरा राहुरी रहा मेरा यूनिवर्सिटी और वहाँ से मुझे धुले जाना है। वो जाने आने का तो खर्चा है ही, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो क्वेश्चनर का प्रिंटिंग कराना, वो सब अभी 300 रिस्पोंडेंट्स है मेरे। 300 का अगर एक क्वेश्चनरी अगर 5 पेजेस का मान लो तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा है। ये तो प्राइमरी है। लेकिन अभी देखो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। अभी यहाँ पे इतने बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे कुछ नया नॉलेज सीखना। अभी आप देखो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फीस रहती है वो मतलब ज्यादा रहती है। मतलब हमें जो फीस भरने के लिए, हमारा रिसर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कॉन्फ्रेंस कैसे जाएंगे? अगर कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे तो अच्छे शास्त्रज्ञों से कैसे मिल पाएंगे? अगर वो नॉलेज हम ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे तो फिर कृषि का विकास कैसा होगा? ये पैसा लेकर, पार्टी तोड़कर विधायक खरीदने के लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे नेताओं को वही लगता है कि पैसा का तो वही इस्तेमाल है। इसलिए अजीत पवार ने पहले कहा था पीएचडी करके ये क्या ही कर लेंगे। बाद में उन्होंने भले ही माफी मांगी थी, लेकिन उनकी सोच ही नहीं होगी कि इन्हें पैसा दिया जाए। अजीत पवार का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो खुद हैं। आपको इस नए भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अब तो लोग समझें कि क्या सही है क्या गलत। हर एक चीज एंटरटेनमेंट के तौर पर मत देखिए। ये जो लोग हैं ये आपके ही भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप अगर इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो भविष्य में और जब क्लाइमेट चेंज आएगा तब आप विदेश से ऐसे ही पीएचडी करने वाले, रिसर्च करने वाले लोगों को और लाखों करोड़ों रुपए देकर बुलाएंगे। लेकिन ये किसानों के बेटे, किसानों की बेटियां जो किसानों की परेशानी समझते हैं और उसे हल निकालना चाहते हैं, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं।